मुझे कभी कभी हैरत से ज़्यादा उलझन होती थी कि कैसा मर्द है। मैं समझ रही थी कि मुझसे नाराज़ होंगे, मगर उन्होंने जिस अंदाज से मुझसे बात की थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे बदतमीज़ी करके आई हूँ। लेकिन अगले चंद दिनों में मैंने वसीम में कुछ तब्दीलियाँ देखी कि वो अब मुझसे कम बात कर रहे थे। मैं समझ रही थी कि शायद वो मुझसे थक चुके होंगे, तंग आ चुके होंगे और अब मुझे छोड़ देंगे। नैना यार, वो तुम्हारी कज़न है ना, क्या नाम है उसका, अमारा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसका सेल नंबर चाहिए। वो क्यों? अगर मैं ना बताना चाहूँ तो? मुझे उनकी सोची हरकत पे गुस्सा आ रहा था। मैं समझ रही थी कि शायद वो मुझे जलाने के लिए नंबर मांग रहे हैं, मगर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ हमारा, मैं वसीम बात कर रहा हूँ, नैना का हस्बैंड। अरे वसीम भाई, आप खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, बस मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। मुझसे? हाँ, बोलो, करोगी ना? अगर कर सकी तो ज़रूर करूँगी, आप बोलिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग आज हमारे घर आ जाइए और रात का खाना हमारे साथ खाइए। अरे नहीं भाई। तो फिर? मुझ पे ट्रस्ट है? जी वसीम भाई। तो फिर मुझसे बाहर मिलो। बाहर? हाँ, जहाँ तुम कहो, होटल, पार्क या कहीं भी। नैना भी साथ होगी ना? नहीं। नैना साथ नहीं होगी? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बस ये समझो कि मेरी ज़िंदगी का मामला है। डराएं तो नहीं? और मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी जब तक मैं ना कहूँ। ओके। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि हम कब और कहाँ मिल रहे हैं? मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारा क्या हुआ, खैरियत तो है? वसीम भाई क्या कह रहे थे? यार वो कह रहे थे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो बहुत इस्रार कर रहा है मिलने के लिए। मेरा ख्याल है कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फरिया यार, मुझे तो वो शरीफ इंसान लगते हैं। अगर पटरी से उतरे ना तो फ़ौरन वापस आ जाना। अरे हमारा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो आप उसी से पूछे ना कि आखिर वो चाहती क्या है। उससे तो मैं 10 दफ़ा पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। तो वसीम भाई, अब आप ही बताएं, मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? अच्छा ये बताओ, शादी से पहले नैना अपने अम्मी अब्बू के घर पे भी इसी तरह से रहती थी? नहीं तो? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था उसका? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो हमारा, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ मुझे सच सच बता दो। मेरी सारी ज़िंदगी का मामला है। वो वसीम भाई, असल में
जी ऐसी ही बात है। कौन है वो? फरीद। वसीम भाई देखिए, आप नैना को गलत मत समझें, वो बुरी नहीं है। मैं महसूस कर रही थी कि अब वो मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे थे। मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं तो बस इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो मुझे आज़ाद करेंगे। लेकिन एक दिन नैना, आज मैं तुम्हें सोचने के लिए 8 घंटे दे रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो तुम वो ब्लैक वाला सूट पहन कर रखना। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर तुमने वो ब्लैक सूट पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और अगर ना पहनूं तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। आज मैं बेहद खुश थी कि वसीम मुझे खुद छोड़ने पर रज़ामंद हो गए, और वो भी बगैर किसी लड़ाई और हुज्जत के। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। वसीम की आंखों में नमी देख के अजीब कैफियत तारी हो गई थी मुझ पे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मेरे अंदर क्या चल रहा है। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। कागजात भी तुम्हें 2-3 दिन में मिल जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर था कि मुझे अपने किए पे नदामत हो रही थी। तुम आज़ाद हो। निकाल तो निकाल निकाल साला।